नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज भी 4 शराब कारोबारियों को पुलिस ने पकड़ा। कई बोरा देशी और विदेशी शराब बरामद। जन वितरण प्रणाली के डीलरों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी की बैठक। दिए गए कई निर्देश। कुचायकोट के नवनिर्मित पोखर में बुजुर्ग महिला की शव मिलने से सनसनी। कुख्यात अपराधी मासूम अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह कई जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी बताया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा कई लाइन होटलों पर एक साथ हुई छापेमारी में एक गिरफ्तार। पटना से आ रहा जादवपुर का युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार। बस स्टैंड में बेहोश पड़ा हुआ मिला युवक। बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन के सदस्यों ने ओटीपी के खिलाफ सरकार का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा वाहन जांच के क्रम में 4 शराब कारोबारियों को अलग अलग अभियान में पकड़ा गया, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम को बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार के गेट में तहखाना बनाकर ला रहे विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को पकड़ा गया। तो वहीं बघौच नहर पुल के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 तस्करों को कुचायकोट पुलिस ने वाहन जाँच के दौरान पकड़ा। इन दोनों घटनाओं में भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब पकड़ी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित कुमार सिंह जो कार में शराब लेकर आ रहा था, और वहीं मोटरसाइकिल पर सवार सत्य कुमार, सिराजुद्दीन अंसारी और अनिल कुमार शाह को देशी शराब के साथ कुचायकोट पुलिस ने पकड़ा। उक्त चारों अपराधियों से पूछताछ करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वाहन और शराब को जब्त कर लिया गया है। गोपालगंज अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी लोगों की एक बैठक की गई, जिसमें जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में गोपालगंज के सीओ विजय कुमार सिंह भी उपस्थित रहे और सभी डीलरों को निर्देश दिया गया कि समय पर लोगों को राशन मुहैया कराएं तथा कुछ नए कार्ड धारकों को राशन मिलने में समस्या आ रही है, उसके निवारण के लिए भी निर्देश दिया गया है। और दुकानदारों द्वारा अधिकारियों को कुछ टेक्निकल समस्याएं बताई गईं, जिसका तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों ने आश्वासन दिया। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड स्थित पहाड़पुर गांव के नवनिर्मित पोखर में 50 वर्षीय महिला का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस मृत महिला की पहचान स्थानीय गांव के ढेलवा देवी के रूप में की, परंतु घटना के कारणों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। माधोपुर ओपी पुलिस ने जामो क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कुख्यात अपराधी मासूम अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मासूम पर गोपालगंज, सीवान, छपरा सहित कई क्षेत्रों में लूट कांड के साथ ही कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। यह कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। इससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है इसकी गिरफ्तारी से कई राज उजागर होंगे। गोपालगंज NH 28 पर स्थित कई संदिग्ध लाइन होटलों पर उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस के जवान और अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की, जिसमें बथना कुटी के नजदीक गुप्ता लाइन होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस को लाइन होटलों पर शराब बेचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने एक साथ कई होटलों पर सर्च अभियान चलाया, जिसमें गुप्ता लाइन होटल में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई, जिसके बाद तुरंत उत्पाद पुलिस द्वारा गुप्ता लाइन होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और शराब को जब्त कर लिया गया है।
गोपालगंज के जादोपुर थाने के बिशुनपुर गांव का निवासी एक युवक जो पटना से गोपालगंज बस द्वारा आ रहा था, परंतु रास्ते में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गया और लोगों ने गोपालगंज के राजेंद्र नगर बस स्टैंड में उसे बेहोशी की हालत में पाया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जांच पड़ताल करने पर युवक जादोपुर के बिशुनपुर गाँव का निवासी निकला। तुरंत परिजनों को खबर दी गई और उसका उपचार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पंचदेवरी प्रखंड के आंगनवाड़ी परियोजना की सेविकाओं द्वारा बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले प्रखंड के शिवनंदन शाह स्मारक उच्च विद्यालय में बिहार सरकार के ओटीपी से टेक होम राशन करने के निर्णय के विरुद्ध बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुमन देवी ने की। उन्होंने अपने संबोधनोपरांत सरकार के इस निर्णय को बिना सोची समझी निर्णय बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा सेविकाओं को बहुत ही निम्न किस्म का मोबाइल देकर सेविकाओं से डाटा ऑपरेटर का कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दी गई है तथा उक्त मोबाइल हैंग कर रहा है, जिससे कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी योग्य लाभुक को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई परिवारों के बीच एक ही मोबाइल से काम चलाया जाता है और इस कोरोना जैसी तंगी में रिचार्ज करा पाना भी मुश्किल है, जिसके चलते ओटीपी मिल पाना नामुमकिन है। सेविकाओं के मोबाइल रिचार्ज की राशि का भुगतान समय से नहीं हो पाने के कारण कई केंद्रों पर मोबाइल का सिम कार्ड भी बंद हो गया है। 96 योग्य लाभार्थियों में मात्र 20 से 25 लाभुकों का ही ओटीपी आ पाया है, जिसमें से कई लाभुकों के बच्चे ओटीपी को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा ही दिशा निर्देश दिया गया है कि ओटीपी किसी को शेयर न करें। वहीं जिले से आए संघ के जिला महासचिव श्री पंकज कुमार ने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को ओटीपी से संबंधित समस्याओं का लिखित आवेदन दिया जा रहा है। अगर आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो परियोजना को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। गोपालगंज के थामे थाना के गवंदरी फकीराना गांव में आज आग लगने से एक झोपड़ी जलकर राख हो गई, जिसमें एक महिला भी झुलस गई है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में 2 मवेशियों के जलने की भी खबर है। बाल मजदूरी इस समाज के लिए कलंक है, जिसे जल्द से जल्द मिटाना होगा। इसी संदेश को सार्थक करने के लिए अदिति संस्था के लोग पूरे जिले में कैंपेनिंग करेंगे और बाल मजदूरी को मिटाने के लिए एक अभियान चलाएंगे, जिसकी बैठक संस्था के लोगों ने आज गोपालगंज में की और बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार मजदूरी कराना कानूनन जुर्म है और ऐसा करवाने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान है। हमारी संस्था जिले के सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर बाल मजदूरी को रोकने का अभियान चलाएगी। इस संदर्भ में संस्था के पदाधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि जल्द ही संस्था इस क्षेत्र में काम शुरू कर देगी, ताकि जल्द से जल्द बाल मजदूरी को रोका जा सके। अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। गोपालगंज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले लोग घरों में प्रसव करा लेते थे, जो मौजूदा वक्त में काफी खतरनाक है, क्योंकि प्रसव के समय माता और शिशु दोनों की सुरक्षा काफी अहम होती है, जिसके लिए अस्पतालों में सारी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टर रहते हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में प्रसव कराने के लिए लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना भी इसी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें शहरी क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव उपरांत 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव उपरांत 1400 रुपए का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है और उन्हें लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र के लिए 600 रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 400 रुपए का भुगतान किया जाता है तथा जन्म लेने वाले बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। प्रसव के लिए एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क दी जाती है, जिसमें प्रसूति को घर से अस्पताल तक लाने तथा प्रसव उपरांत अस्पताल से घर तक
पहुंचाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इन सभी वजहों से लोग प्रसव के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसे 100% पूरा करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। अभी यह आंकड़ा 75.1% से बढ़कर 85.1% पहुंच चुका है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज भी 4 शराब कारोबारियों को पुलिस ने पकड़ा। कई बोरा देशी और विदेशी शराब बरामद। जन वितरण प्रणाली के डीलरों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी की बैठक, दिए गए कई निर्देश। कुचायकोट के नवनिर्मित पोखर में बुजुर्ग महिला की शव मिलने से सनसनी। कुख्यात अपराधी मासूम अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह कई जिलों का मोस्ट वांटेड अपराधी बताया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस और उत्पाद विभाग के द्वारा कई लाइन होटलों पर एक साथ हुई छापेमारी में एक गिरफ्तार। पटना से आ रहा जादवपुर का युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार। बस स्टैंड में बेहोश पड़ा हुआ मिला युवक। बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन के सदस्यों ने ओटीपी के खिलाफ सरकार का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। रेडियो रिमझिम से प्रसारित हाल चाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।